आइए बच्चों, सेकेंडरी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में। आइए जानते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम एक्चुअली मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच होता है जिसमें नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस, एक्सप्रेशन एटसेट्रा का डीपली स्टडी किया जाता है। एक छोटा सा डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which study about the expression, representation and analysis of number। यह मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें नंबर का एक्सप्रेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। यह हमारा नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम में आगे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रोकूंगा और इससे पहले जो आपने छोटे क्लास में अपने से प्रीवियस क्लासेस में जो नंबर्स को आपने पढ़ा है थोड़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि पहला नंबर है नेचुरल नंबर। आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी होते हैं नेचुरल नंबर होता है। कैपिटल एन से इसे डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर बच्चे आप जानते हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है और इसे W से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है इवन नंबर 2 4 6 8 यानी जो 2 के टेबल में आता है, जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है उसे ही हम कहते हैं इवन नंबर। वैसे ऑड नंबर होता है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। द नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। जैसे आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से चलता जाएगा। फिर प्राइम नंबर है। आप प्राइम नंबर के बारे में बहुत पढ़े हैं आप। प्राइम नंबर होता है एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वो नंबर खुद होता है और दूसरा 1 होता है। अगर 1 और अपने आप के अलावा कोई तीसरा नंबर का फैक्टर बनता है तो वो प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर होगा। क्योंकि कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन होता है द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, और प्राइम का होता है द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो इनमें जो 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो कंप्लीटली 1 होगा और एक जो नंबर इटसेल्फ होगा, इटसेल्फ। ठीक है बच्चों। लेकिन इसमें क्या होगा, नंबर इटसेल्फ के अलावा कुछ और भी नंबर्स होंगे। ठीक है बच्चों। जैसे आप देख रहे हैं 2 3 5 7 इसमें 1 और खुद नंबर के अलावा और कोई डिविजिबल नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। लेकिन आप इसमें देख लीजिए कंपोजिट नंबर में, जैसे फर्स्ट नंबर ऑफ 4 को ध्यान से देखिए। 4 1 और 4 में तो ऑलरेडी डिविजिबल है इससे, लेकिन 2 से भी डिविजिबल होता है, इसमें 2 भी कॉमन है तो तीसरा फैक्टर भी आ गया। सो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब उसके बाद आप एक नंबर पढ़े हैं इंटीजर, जिसे आई या जेड के द्वारा डिनोट करते हैं। नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं इसे +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, कंप्लीटली ये चलता जाता है। ये सारी बातें तो हम 9th क्लास से पहले पढ़ चुके हैं। हमें जो 9th क्लास के नंबर सिस्टम में स्टडी करना है, पढ़ना है, वो रैशनल नंबर से शुरू करना है। चलिए आइए बच्चों रैशनल नंबर से डिस्कस करना शुरू करते हैं। 8वां पॉइंट है नंबर 3 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप इसके बारे में ऑलरेडी पिछले क्लास में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। ये एक ऐसा नंबर होता है द नंबर which is in the form of p by q। ये ऐसा नंबर होता है जो p by q के फॉर्म में होता है, हमेशा होता है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर इस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, आपको शर्त को मानना है। शर्त क्या है तो देख लीजिए। वेयर
P and Q are any integer and Q doesn't equal to 0। क्या कहा उसने, आप उसका कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या कह रहा है, द नंबर which is in the form of P by Q where P and Q are any integer and Q doesn't equal to 0। यानी जो नंबर P by Q के फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा उसमें P और Q को इंटीजर होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये होगा रैशनल नंबर। आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं इसका, एग्जाम्पल 1/2, 1, 0, 5, 3/5 एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, तो आप थोड़ा सा अपने जो ऊपर के नंबर रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन जो नंबर आपने किया है थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए और इस नंबर का क्या ये सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। आप देखिए जैसे कि 1 है तो 1/1, अगर हम 1 में 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम 1 में 0 से डिवाइड करें तो फर्क पड़ता है, ये इनफाइनाइट हो जाता है। और ये किसी भी नंबर्स के साथ होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ 1 पे होगा इनफाइनाइट जी नहीं। अगर 2/0 करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट होगा, अगर 3/0 करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट होगा, लेकिन आप 2/1 कीजिए तो आंसर 2 आएगा, 3/1 3 होगा, यानी उसी नंबर को हम इसके फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 1 नीचे लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अतः हम कह सकते हैं कि इनमें से जितने नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स अब हैं, चाहे वो प्राइम हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, ऑड हो, हम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर कह सकते हैं और उसके फॉर्म में उसे राइट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना बच्चों? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। चलिए उसके बाद जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। थोड़ा सा इरेशनल नंबर को जानते हैं। देखिए इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर बच्चों ऐसा नेक्स्ट नंबर होता है जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। Those type of number which have not complete square root। देखिए those types of numbers which haven't लिख ली बच्चों, haven't complete square root जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में आप समझिए, जैसे कि √2, √3, √5, √7 एटसेट्रा। इस तरह के जितने भी नंबर होंगे इनमें किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये सारे नंबर कौन सा नंबर कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। जब आप रैशनल और इरेशनल को समझ चुके हैं अच्छी तरह, तब आप रियल नंबर को समझ सकते हैं। आइए रियल नंबर जानते हैं। रियल नंबर बच्चों वैसे डेफिनेशन, मैथमेटिकल अगर डेफिनेशंस के थ्रू में कहें तो आप ये लिखेंगे द नंबर which is combination of rational
एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल कुछ समझते हैं। जैसे 2 प्लस √2, 1 प्लस √3, ठीक है, 2 बाई √3, 3 बाई 2√5 एटसेट्रा। आप किसी भी तरह के नंबर्स राइट कर सकते हैं। ये तो हो गई कॉम्बिनेशन, लेकिन आप प्रैक्टिकली रियल नंबर को समझिए। मैथमेटिकल आप रियल नंबर को समझ चुके हैं, प्रैक्टिकली समझिए कि रियल नंबर को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि ये रियल नंबर है। हाँ सर जी, ये बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं ना ये रियल नंबर है, कैसे, थोड़ा सा इसको समझने की बात है। अच्छा, आप एक बात बताइए, ये क्या है? आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। लेकिन ये थोड़ा अधूरा नाम है, आप इसको पूरा कीजिए। इसका नाम है रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, क्या नाम है इसका? रियल नंबर लाइन। 8th क्लास में, 7th क्लास में हमने सीखा है, और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं जहां पे हमें यह कहा जाता है कि आप नंबर को नंबर लाइन पे शो कीजिए, आप नंबर लाइन पे दिखाइए। आप सोचिए कि क्या सभी नंबर को, जितने नंबर कहा जा सकता है, क्या सभी नंबर को हम नंबर लाइन पे अरेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम सिर्फ उसी नंबर को अरेंज कर सकते हैं जो रियल नंबर है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड जो सोचता है, जिस नंबर के बारे में सोच रहा है, जो नंबर हम एनालाइज करके सोच सकते हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर है। और उस सब टोटल नंबर को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए भी वो रियल नंबर है। और इसलिए भी रियल नंबर है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेबल है। हमने सोचा 5 मिलियन, हम जानते हैं 5 मिलियन कैसे लिखा जाता है। हम सोचे 15 ट्रिलियन, हम ये जानते हैं 15 ट्रिलियन कैसे लिखा जाता है, बिकॉज दिस इज रियल नंबर। समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसा नंबर आप भूलना नहीं है, आपको डेफिनेशन नहीं याद रखना है। डेफिनेशन में आपको याद रखना है तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। लेकिन आप प्रैक्टिकली इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि रियल नंबर एक्चुअली में क्या है। रियल नंबर एक्चुअल में एक थॉट्स ऑफ नंबर है, जिसको आपका माइंड जितना कंसियसनेस सोच सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ऐसा कोई नंबर, कोई भी नंबर ऐसा आप सोच के बताइए कि जिसे हम नहीं राइट कर सकते, जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। चलिए मान लिया आपने कहा सर मैं 5 लाख को राइट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मानते हैं कि 5 लाख एक नंबर है, रियल है। आप मानते हैं ना कि 5 लाख नंबर है? अगर है तो वो रियल है। समझ रहे मेरी बात? आए समझ में? नंबर है, 5 लाख एक नंबर है, दैट इज द रियलिटी, दैट इज द कॉज ऑफ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, ये बात थी रियल नंबर की। आप रियल नंबर को अच्छी तरह समझ चुके हैं, इरेशनल नंबर भी आप समझ गए अच्छी तरह से। उसके बाद एक टॉपिक आपको समझना है, रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर। दो दिए गए रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर हम कैसे फाइंड करें। तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे रखा है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी दो दिए गए रैशनल नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन होता है, और 9th क्लास के टेक्स्ट बुक में, NCERT टेक्स्ट बुक में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको क्वेश्चन ये कहेगा फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो ये सारे जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।